मेरी एक मूवी रिलीज हो रही है सर्कल, ये थ्रिलर है, आर माधवन के साथ रिलीज हो रही है। उसकी मैंने अभी डबिंग कंप्लीट की। उसके उपरांत जो है एक और शूटिंग मेरी अगले साल शुरू हो रही है, ये पार्लियामेंट सेशन के बाद। अब हमारे हर 1-2 महीने में सेशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के भी चक्कर लगते हैं, तो खैर काम उतना हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी चलो खर्चे वगैरह निकालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। देखिए आज की मीटिंग में जो है, आपने सुना बाहर? नहीं सुना। एक ऐसी व्यवस्था करिए, डीसी साहब को बोलिए कि जो भी हम लोग की मीटिंग हो यहाँ पे बाहर एक स्क्रीन रहे जिस पे देखे और सुने मीडिया वाले सब, क्योंकि ये जागरूकता जो है ये हर एक जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके हित के लिए ये मीटिंग है। हमें भी उनके सुझाव और अच्छे मिल सकते हैं, और ज़्यादा जो कमियां हैं सिस्टम में वो निकल के आ सकती है। कई बार जिस तरह से डिफेंस हर कोई अपना देता है तो हर एक हमारे पास वो उसको काउंटर करने के लिए प्रूफ नहीं रहते, लेकिन अगर जनता भी इसके साथ जुड़ेगी, दिशा कमेटी की मीटिंग्स के साथ जुड़ेगी, तो ये एक अलग रेवोल्यूशन बन जाएगा कि भाई नहीं, हमारे यहाँ पे घर के बाहर गड्ढे थे या ये जो जमीन है सरकारी नहीं थी, तो वो खुद भी जुड़ के आ सकते हैं और ये बात को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरा अभी मैं डीसी साहब को स्पेशली बोलूँगी। यहाँ पर जो है हमने हर डिपार्टमेंट का ब्यौरा लिया। हमारे एमएलएज यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोग्रेस का, हर प्रोजेक्ट का जो है वो बहुत ही विस्तार से जो है उस पर बात की, उसका ब्यौरा लिया और अपने सुझाव दिए। उनकी जो है चाहे जो भी उनकी स्थिति है, पोलाइट कह लीजिए या किसी तरह की उनकी रिजर्वेशंस कह लीजिए, रोड़े कह लीजिए, उन्होंने भी जो है अपना पक्ष यहाँ पे बताया। तो इस तरह से ये मीटिंग हुई। देखिए अभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ और अभी मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मिलेगी, मैंने अपने इलेक्शन के साथ में स्वयं खुद भी राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे जो है प्रचार किया था। तो अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी तो अच्छा है, नहीं तो हमें क्षेत्र में बहुत काम है। हमें एकता यात्रा के लिए सरदार पटेल जी की जो जन्म तिथि है 31 से हम लोग बहुत भव्य एकता यात्रा, जैसे आप जानते हैं कि कैसी शक्तियां हैं इस देश में जो हमें धर्म, प्रांत, भाषा के आधार पे बांटना चाहती है। तो हमारी जो सरकार है, उन्होंने जो महापुरुष ने हमें जोड़ा था, आज़ादी के बाद में टुकड़े करने वाले तो बहुत थे, टुकड़े करके खाने वाले तो बहुत थे, जोड़ने वाले जो थे वो सरदार पटेल थे। तो उनकी जयंती पे हम हर जगह जो है वो यात्राएं निकाल रहे हैं, एकता यात्राएं निकाल रहे हैं। आप लोग आइएगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और पूरे देश में ये मैसेज आना चाहिए कि एकता यात्रा का क्या महत्व है और क्या मायने हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक रेगुलर प्रोसेस है, ये हर सरकार करती है, क्योंकि इस तरह ये हर एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह के प्रोसेस होते हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसको फिर से रिवाइज करना, उनकी गणना होना, अच्छे से जो है उनका पूरा जो है एक अकाउंट बनना। कांग्रेस ने अपने राज्य में, जहां तक मुझे याद है, 12 से 13 बार जो है ये प्रोसेस किया था। आज जब बीजेपी कर रही है तो इतना ज़्यादा उनको दर्द हो रहा है, ये देखने वाली बात है और जो देश देख रहा है कि क्यों दर्द होना चाहिए। अगर घुसपैठियों को, अगर फेक वोटर्स को और जिनको जो है सिर्फ वो बेचे गए हैं वोटर्स कार्ड जो है और हमारे देश के लोगों का हक लेकर उनको दिया जा रहा है, अगर उनको जो है किसी तरीके से जो छाटा जा रहा है तो क्यों इनको दर्द हो रहा है। आई थिंक ये बहुत अच्छी एक डिसीजन है सरकार का और इससे जो है हमारी व्यवस्था में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो सब लिस्ट होगी, जो चीज़ें होंगी वो तो सब ओपनली इलेक्शन कमीशन में आपको सब अवेलेबल रहेगा। मैम धर्मपुर जी, वही मैं चाहती थी कि आप लोग भी, मुझे लगा कि पता नहीं आप लोग बाहर सुन रहे हो, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में मैंने सुना है दिशा कमेटी जो है उसका बाहर एक एक्सेस रहता है। मुझे हैरानी हुई जान के कि यहाँ पे नहीं है। खैर मैं उसकी अब आगे से प्रबंध करूंगी। उसको लेके हमने काफ़ी चर्चा की और एमएलए साहब ने भी यहाँ पे उनको जो है काफ़ी फटकार लगाई और उनसे पूरा ब्यौरा लिया, पर उन्होंने जो है काफ़ी उस चीज़ को लेकर अपनी भी कुछ बारिश को लेकर परिस्थिति बताई और साथ में ये भी बताया कि उसकी जो तार जो है उस पर पड़ रहा है, हमने अब उनको एक डेडलाइन दी है और उस डेडलाइन पर अगर काम नहीं हुआ तो फिर एक गंभीर स्टेप उनके अगेंस्ट जो है वो लिया जाएगा। पीछे ये चर्चा आई थी, ऑर्डर्स थे कि सूर्या कंस्ट्रक्शंस को काम से हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वही कंपनी काम करेगी, तो वो क्या फेक नोटिफिकेशन या क्या था? अब ये तो खैर एमएलए साहब को इतनी ज़्यादा माइक्रो लेवल पे तो इन्हीं को पता होगा,
कि सूर्य कंस्ट्रक्शन कौन है। टेक ओवर कर रही है अभी। मेरी एक मूवी रिलीज हो रही है सर्कल, ये थ्रिलर है, आर माधवन के साथ रिलीज हो रही है। उसकी मैंने अभी डबिंग कंप्लीट की। उसके उपरांत जो है एक और शूटिंग मेरी अगले साल शुरू हो रही है, ये पार्लियामेंट सेशन के बाद। अब हमारे हर 1-2 महीने में सेशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के भी चक्कर लगते हैं, तो खैर काम उतना हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी चलो खर्चे वगैरह निकालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। देखिए ऐसी खैर हमने हर चर्चा, हर इस पे जो है वो विस्तार से बात की है, और खासकर मैंने जो है ये बात का विशेष करके यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उनसे कहा हुआ है कि शिवराज चौहान जी ने जो साइंटिस्ट के साथ मिलकर जो है हर एक क्षेत्र को लेकर जो है वो, चाहे उनके बीज हो, चाहे सॉइल की क्वालिटी हो, चाहे वो इरिगेशन इश्यूज हो, चाहे वो डिग्रेडिंग सीड क्वालिटी हो, इस चीज़ को लेकर जो है एक स्पेसिफिक टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है वो असाइन की है, जो हर क्षेत्र में जाकर जो है वो काम कर रही है किसानों के साथ में। तो मैंने यहाँ अधिकारियों से वो उसका भी ब्यौरा लेने के लिए कहा हुआ है कि उसका हमें वी शुड डेफिनेटली, बिकॉज हमारे हिमाचल में इतनी जो क्लाइमेट है, हमें वी आर वेरी ब्लेस्ड विद क्लाइमेट, स्ट्रॉबेरी से लेकर गेहूं से लेकर हर चीज़ जो है हम उगाते हैं। तो मैंने अपने सुझाव भी दिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो खैर उन्होंने भी अपनी कुछ रिजर्वेशंस बताए हैं, पर ओवरऑल जो है कृषि को लेकर यहाँ पर चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो अभी जो है सिंचाई के लिए इनको सुविधाएं दी जा रही हो किसानों को, फर्टिलाइजर को लेकर, और खासकर जो सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको लेकर जो है विशेष रूप से मैंने इनसे ये करा हुआ है। नहीं तो किसानों के बीमा को लेकर, फसल बीमा को लेकर यहाँ बहुत विस्तार में चर्चा हुई है, और उसको लेकर जो है उन्होंने हमें पूरे आंकड़े दिखाए हैं। यहाँ आपको भी ये पूरा मिल सकता है, ये पूरा इसमें पूरा आंकड़े हैं इसमें, जो जिनको बीमा मिला हुआ है हर उसका है। हम 3 घंटे से यहाँ पे 4 घंटे से बैठे हैं, तो उसमें पूरी डिटेल है। आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इनको डीसी ऑफिस से कहिए कि इनको मेल करें, और अगर उसमें आंकड़ों में कोई डिविएशन होता है कि अगर झूठ लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली हमें रिपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अनऑथेंटिक है। देखिए ये तो खैर मेरी आज मेन विषय का चर्चा यही थी कि हम लोग जब मिलते हैं और बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस मूड में गए हुए हैं कि मिलना है और मिल के निकल जाना है, कुछ जो आंकड़े हैं इनको बताने हैं। तो आज मैंने थोड़ा इनको टाइट किया कि आप लोगों को जो है, जो मैंने पिछली बार सुझाव दिए थे, अब वो स्टेज 1, 2, 3, 4 पे जाने चाहिए, नहीं तो इनके अगेंस्ट जो है वो कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। वो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो फार्मिंग में हो, चाहे वो एनिमल इसमें हो, इनको ये अब की बार बहुत ही स्ट्रिक्ट ये मैंने कहा हुआ है। और जो लोग अगली स्टेज पे नहीं जाते हैं, पिछली बार की ही फिर से लेके आते हैं, तो और डेवलपमेंट को लेकर भी, जैसे रोड्स हैं, पिछली बार भी चाहे हमने जोगिंद्रनगर वाला रोड डिस्कस किया हो, चाहे कोटली वाला किया हो, चाहे मनाली किरतपुर हाईवे की सिचुएशन जो है वो करी हो, अगर इन लोग अगर स्टेज 2 में नहीं जाते हैं उसको लेकर, तो इनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बनने वाली है। ये आज मैंने पूरी तरह से इनको बता दिया। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग जो है, 90% लोग जो हैं वो यहाँ पे ऐसे ही पहुंचे हुए थे कि जो पिछली बार इनको बताया था हम फिर से वही बताएंगे। तो इनको MLAs ने भी काफ़ी फटकारा है और हमने भी इनको टाइट किया है। तो देखिए अब आगे से हम, अब मैंने इनको कहा कि प्रतिनिधि बदलते रहेंगे, अगर आप लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो खैर अब आई थिंक दे गॉट द मैसेज। डीसी, देखिए वो मैंने डीसी जी से भी मैंने पूरा ये इस चीज़ का ब्यौरा लिया। कुछ चीज़ें इनकी तरफ से भी स्टक हैं, कुछ चीज़ें जो हैं ये जो है केंद्र से चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने वायलेट भी की हुई हैं। ये सब विषय में चर्चा हुई, लेकिन आप इस मीटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ये मीटिंग पूरी तरह से रिकॉर्डेड आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसमें अगर आप देखें हर विषय आपको विस्तार से मिलेगा उसमें। प्लीज आप उसको एक्सेस करिए। उसके उपरांत अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ कमी रह गई है और उसको और अच्छा किया जा सकता था, तो वी विल डेफिनेटली डू दैट। खैर प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आई थिंक सबके भले के लिए कहते हैं। सबसे पहले ये तो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इन्वायरमेंट के भले के लिए, अपने लोगों के भले के लिए, और सबसे बड़ा कि हमारी स्किन के लिए जो ऑर्गेनिक कपड़े का जो इफेक्ट होता है। आज तो मैंने एक वीडियो भी डाला है कि खादी के कभी आप शैम्पू यूज़ करिए, खादी का स्किन केयर यूज़ करिए। 120, 150 और मतलब जैसे होममेड, जैसे मम्मी घर में बनाती हैं शैम्पू, या हमारी जो पुरानी आयुर्वेद की उससे बने
बने हुए ये बिल्कुल 100% वीगन प्रोडक्ट्स हैं। हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं। खादी के कपड़े को धोने में 1/4 कम पानी लगता है जितना आपके ये जो वेस्टर्न फैब्रिक सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं। इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और हमारे लिए अच्छा है। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो सबके हित की बात करते हैं। हमें बात अच्छी लगती है तो हम अपना लेते हैं, है ना। अगर बात अच्छी ना लगे तो कितनी दूर जाएगी, है ना। देखिए अब वो उनकी बात है, मैं उन्होंने किस बेस पे वो कही हुई है, उनको सेंटर से फंड्स आए हुए हैं, वो भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा। और एक कोहेसिव और भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप सेंटर से जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब वो किस बेस पे बात कर रहे हैं, आई डोंट नो।